हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथमेटिक्स का ये है हमारा अगला वीडियो, जो कि प्रश्नावली 5.5 पर बेस्ड है। और हमने 3 क्वेश्चन तक लगा लिया था। मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं चौथे क्वेश्चन से लगाऊंगा, और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। तो मैं बता दूं आपको कि एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया था। इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कराने वाला हूं, जो कि है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो आपको पता ही होगा ये इसका क्या करना है, अवकलन करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अवकलन करने हैं, तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सांतत्य तथा अवकलनीयता, और हमने अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.5 पर चल रहे हैं। क्लास 12 का मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सी अप्रोच है, उसको फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली हम कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर से वही बात कि हम लोग जब भी किसी का अवकलन करने चलते हैं, किसी फंक्शन का, फलन का, तो पहले उसको y के बराबर मानते हैं। तो माना पुराना ही, आप अगर मेरे सारे वीडियोस को लगातार देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आने वाला है। और अगर नहीं देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को लगातार देखें, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अदरवाइज अगर आपको आता है अवकलन तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, माना y बराबर x की पावर x माइनस का 2 की पावर साइन x। हमने y के बराबर मान लिया भैया। ठीक है, देखो हर बार जब हम अवकलन करते थे तो क्या होता था कि कोई एक ही फलन होता था। लॉग, अगर मान लो अभी मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ तो ये फंक्शन नीचे आ जाएगा, ये भी फंक्शन नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, तो दो टर्म जब दिखें तो क्या किया करो, आप इनको क्या करो, ऐसे लिखो y इक्वल टू, इसको u मान लें, इसको v मान लें, इसको समीकरण 1 बोल दें। ठीक है ना, या इसको रहने दें समीकरण 1 बोलने के लिए। अब इसका अवकलन करें x के, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, तो y बराबर u माइनस वी ऐसे लिख दो। ठीक है, तो x के सापेक्ष, थोड़ा मैंने कहा था अप्रोच बदली रहेगी इस वाले क्वेश्चन की, तो समझ में आना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन सीखेंगे तो सारे आने लगेंगे। तो मैं एक को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी सबको भी अच्छे से समझाऊंगा, बट ये को अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारा लगा लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, देखो ये नई बात आप घबराइएगा ना देखकर। और सारे क्वेश्चंस में जब भी आपको दो टर्म दिखें तो क्या करो, y बराबर u माइनस वी ऐसे मान लिया करो। ठीक है, जब दो टर्म का अवकलन करना हो और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको, तो ऐसे दो टर्म मान के अलग अलग कर लीजिएगा अवकलन। आइए हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपको पता ही है dy अपॉन dx हो जाता है ये वाला, और बराबर u भी x का फंक्शन है, इसलिए इसका जब अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx, और u का कर रहे हैं तो u लगा दें यहाँ पे, माइनस। ऐसे v का करना है तो d अपॉन dx, और v का करना है तो v लगा दें यहाँ पे। अब इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 क्यों बोला भाई? क्योंकि देखो इसका अवकलन हम अलग से कर लेंगे, u का अलग से निकाल ले रहे हैं, और v का अलग से निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का अवकलन आ जाएगा। मतलब हमें इसका अगर डायरेक्ट अवकलन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले y बराबर u माइनस वी लिख दिए, यहाँ पे था तो ये वाला u है, तो अगर हमने इसका अवकलन कर दिया तो समझ लो इसका अवकलन हो गया। और ये वाला v है, v का अवकलन कर दिया तो समझ लो इसका अवकलन हो गया, और दोनों का अवकलन इसे मिला के फिट कर देंगे। अभी मैं करता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो समीकरण 1 इसको बोल दिया। अब हम करने चल रहे हैं ये du अपॉन dx पता कर दे। तो मेरे पास जो u है वो u बराबर है x की पावर x। देखो u की जगह पे x की पावर x, इसका अवकलन कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे इसका अवकलन फिट कर देना लाके, और यहाँ पे v का अवकलन, v क्या है, 2 की पावर साइन x। अभी उसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा du अपॉन के dx बराबर, अच्छा x की पावर x का अवकलन कैसे करेंगे, x की पावर x का अवकलन कैसे करेंगे बताओ, नहीं हो पा रहा ना। तो फिर से वही बात कि जब भी अगर x की पावर x अगर पावर में दिखे तो आप क्या करो, उनको पहले लॉग ले लो। तो यहाँ पे पहले मैं लॉग लूंगा, ठीक है, पिछली वीडियो की तरह
लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लघुगणक लें तो इसका हो जाएगा log u बराबर, इधर हो जाएगा क्योंकि log लेने पर पावर नीचे आ जाती है। अब बार बार वही प्रॉपर्टी की, अगर मान लो log a की पावर log x की पावर a लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं पावर log अपनी पावर को नीचे बुला सकता है, तो a log x, ये log की प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखें, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। तो ये आएगा x log x, पूरी पावर नीचे करके log के साथ में x को लिख दिया गया। अब इसका अवकलन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है आपको, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रख लेंगे अब बहुत अच्छी बात है। अब वो स्टेटमेंट लिखे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है ना। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इधर करूंगा, ठीक है। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो भी बगल में होता है वो नीचे आ जाता है, log के बगल में जो भी होता है, तो log u का अवकलन 1/u, अभी u का बचा है इसलिए du अपॉन के dx, और मुझे यही तो चाहिए du अपॉन dx, यहाँ पे रखना है उसको, ठीक है, बराबर। यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन, एक तो x है एक तो log x है, तो मैं क्या करूँगा, एक को रोक के दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोक के पहले का अवकलन, ऐसे करते हैं ना, हर बार मैंने यही सिखाया। x को रोक लो, log x का अवकलन कर दो, d/dx log x, प्लस अब की बार log x को रोक लो और x का अवकलन कर दो, d/dx और x का अवकलन। ये सिंपल सी बात है, मैंने तो कई वीडियो में इसको समझाया भी है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको नहीं आता, प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से पहले से देखो, अगर आप पहली बार आए हो तो उसको तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आता है, अदरवाइज आता है तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। 1/u यहाँ पे लिखो, इम्प्लाइज दैट लगाते चलो क्योंकि समझ में आए जिससे लाइन कहाँ से चल रही है, du अपॉन dx बराबर x log x का अवकलन, log के बगल में जितनी भी चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है, तो फिर log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा, तो मैं 1/x को ऐसे लिख दे रहा हूँ, छोटी सी बात है, कॉमन से समझ में आएगी। प्लस x का करना था लेकिन x का 1 हो जाता है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। log x को रोका था हमने और x का अवकलन 1, तो 1 को नहीं लिखते क्योंकि 1 तो माना ही जाता है, ठीक है। हमको तो du अपॉन dx चाहिए, तो एक काम करते हैं, सिर्फ du अपॉन dx यहाँ लिख लेते हैं बराबर, इस u को उधर भेजेंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। वैसे यहाँ से x कट के 1 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस log x है, तो u से गुणा करना है, u 1 प्लस log x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ो। du अपॉन dx बराबर u की वैल्यू आप चाहे तो u की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से u इज इक्वल टू x की पावर x है, तो u की जगह पे लिख देंगे x की पावर x 1 प्लस log x। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। अब इसमें क्या ही दिक्कत है, इतना तो हमने पिछले क्लास में भी ऐसे ही किया था। हमने इस बार हमने क्या किया है, du अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, u की वैल्यू कहाँ से रखी, तो हमने यहाँ से रखी है, ठीक है। u को देखकर यहाँ से रख देना, हो गया। चाहे तो बगल में इसको समीकरण 2 मान के बता दो, समीकरण 2 से, मैं नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें करना होगा तो कर लेना। फिर अब आइए, हमारे पास ये इस जगह पे क्या लिखना है वो पता चल गया। इस जगह पे हमको du अपॉन dx के जगह पे मतलब हमको लिखना है x की पावर x 1 प्लस log x, इसको लिखना है, ठीक है, ये लिख देंगे। लेकिन अभी इसके जगह पे क्या लिखना है वो नहीं पता, तो अब आइए उसको करते हैं। तो अब क्या करेंगे, v हमारे पास v है, v इक्वल्स टू, v क्या है, v है 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x, 2 थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे लगे पावर में है, 2 की पावर साइन x है, दिख रहा है ना, क्लियर, समझ में आ रहा होगा बात। अब इसको क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर देते, लेकिन फिर पहले तुम पावर को हटा लेते हैं, पहले पावर को हटा लें, तो log लेने के लिए पावर को नीचे बुला लेंगे log लेकर, तो लघुगणक लेने पर दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर दोनों पक्षों में लघुगणक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v बराबर, ये हो जाएगा पूरी पावर नीचे आ जाएगी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
साइन एक्स लॉग 2। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा अपना, यहाँ पे कैलकुलेशंस जो भी चीज़ें लिखी गई हैं तो मैं थोड़ा सा रफ करने वाला हूँ। तो देखो इस समीकरण का यूज है मेरे को, तो मैं इसको नहीं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत है मुझे, इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे रखकर। अब यक्स के सापेक्ष इस लाइन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 1/v, क्योंकि लॉग के बगल में जितनी भी चीज़ें होती है वो बटे में जाती है, 1/v, और v का फिर से करेंगे तो dv/dx आ जाएगा इक्वल्स टू, उधर log 2, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, मैंने कहा था कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, तो इसको साइड में से log 2 लिख लेंगे, sin x का अवकलन कर देंगे, और sin x का होता है cos x। ये बात समझ में आ रही होगी। मुझे तो dv/dx चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे फिट करना है, तो ये dv/dx बराबर, v को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, तो v इंटू log 2 cos x। v की वैल्यू अभी हमने देखा था, अच्छा v की वैल्यू तो थी, आपको याद होगा, dv/dx बराबर, अभी मैंने v की वैल्यू मिटाई है, क्या थी, 2 की पावर साइन एक्स। यहाँ पे देखो v बराबर 2 की पावर साइन एक्स, यही तो था, तो v की जगह पे 2 की पावर साइन एक्स लिख दिया। अब क्या करें, ये चीज़ ऐसे उतार दें, log 2 cos x। देखो मुझे इस समीकरण का यूज करना था, मुझे du/dx चाहिए था, जो कि हमारे पास ये रहा, इसको समीकरण 2 बोल दे रहा हूँ, और हमें dv/dx चाहिए था, जो कि ये रहा, इसको समीकरण 3 बोल दे रहा हूँ, और समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा अवकलन खत्म हो जाएगा। तो मैं इस सब को इरेज कर दे रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 या 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर du/dx, ये रहा x की पावर x 1 प्लस log x माइनस dv/dx, ये रहा 2 की पावर साइन x इंटू, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं मिटा दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एक ही लाइन में आंसर आ जाए। उतार दिए होंगे आप, मैं तो हट भी जा रहा हूं थोड़ा देर में, ताकि आप उतार सकें। यहाँ पे log 2 cos x, हमें तो यही चाहिए था dy/dx। देखा कितना इजी क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आपको पहली बार, अभी मैंने क्वेश्चन एक ही बताया, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इतना ज़्यादा है नहीं। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ इसका, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 की पावर साइन x cos x log 2x, 2 की पावर साइन x cos x log 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली जो कि है 5.5 का, ये चौथा क्वेश्चन था, और बहुत ही इजी वे में धीरे धीरे करके मैंने सारा ये वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ और अगला क्वेश्चन उतारता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार तो लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जिसके पास बुक नहीं है वो अपना नोट कर लेगा, ठीक है। मैं ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप दिक्कत मत लीजिएगा। आपको जो आते हैं पहले आप ट्राई कीजिएगा खुद कि आप लगा पाते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं लगा पाते, जब फंस जाए आप जहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा सोल्यूशन देखना चालू कर दें। वीडियो आप पॉज करके आप पहले लगाइए, अगर लगा लेते हैं तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए और आगे के क्वेश्चंस को लगाइए। लेकिन
क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो मेरे साथ साथ आप भी कीजिए, आपको आने लगेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी चीज़ दिया हो उसको क्या करते हैं हम लोग, y के इक्वल मानते हैं। बस एक सेकंड, हाँ उसको क्या करते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको मान लेंगे y के इक्वल माना। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे 5 को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ही मान लेता हूँ, माना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन चालू कर देता हूँ, y बराबर दिस। एक लाइन बच गया यार, थोड़ा सा तुम लोग तो लेकिन तुम लोग मत करना था, तुम लोग लिखना अच्छे से, माना y बराबर दिस। ठीक है, हाँ तो मैंने y मान लिया। अब देखो, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई करें, इनटू है, तो मुझे ऐसे तो दिक्कत हो रही, क्योंकि एक को रोक कर एक का अवकलन, एक को रोक कर एक, ऐसे तो फंस जाएंगे, बहुत देर लगेगी। जस्ट अ मिनट, हाँ बस ठीक है। अब ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम अब पहले से ही लॉग ले लेंगे। इट मीन्स कि लॉग लेने से ये क्या होगी, चीजें प्लस वाइज डिवाइड हो जाएंगी। ओके, तो माना वाई, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर तो जैसे ही हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, प्लस वाइज डिवाइड हो जाएगी। लॉग y इज इक्वल्स टू, ये सब प्लस में हो जाएगा। और आपको पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, लॉग सारे प्लस में जाएंगे। लॉग लेते ही x प्लस 3 की पावर 2, वैसे इस पावर को भी खींच लेगा, तो मैं उसको अगले स्टेप में करूंगा, नहीं तो आप ढेर सारी चीजें एक साथ में कर देंगे तो दिक्कत, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन सारे के सारे प्लस में हो गए। अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं कि लॉग y, अच्छा ये सब हो कैसे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग ए बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब लॉग में अगर कोई चीज इंटू में है तो लॉग लेने पर क्या होती है, वो डिवाइड बढ़ जाती है, प्लस में कर सकते हैं उसको। ये प्रॉपर्टी है, हमने 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाया, उसमें जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लॉग आखिर होता कैसे है, मतलब लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज लगभग डिस्कस की है। तो लॉग वाई बराबर ऐसे, ये वाला पूरी की पूरी पावर नीचे आ जाएगी, और लॉग के साथ में x प्लस 3 की पावर, बस 3 पूरी पावर तो नीचे ले लिया, प्लस लॉग 3 को नीचे, 3 भूल गया, 3 लिखेंगे पहले, 3 लॉग x प्लस का 4 होल टू दी पावर जो थी वो हट गई, हमने पावर को नीचे ले लिया। इसी तरीके से 4 लॉग x प्लस का 5। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट लॉग y इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें हम चाहे तो डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, तो मान इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो क्या होएगी, लॉग के साथ में जो चीज होती है वो बटे में आती है, 1/y dy बाई dx, y का बचा था ना इसलिए, बराबर इधर 2 लॉग के साथ में 2 का अवकलन होगा, नहीं होगा क्योंकि ये इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका अवकलन नहीं होगा। 2 लॉग के साथ में जो भी चीजें होती है वो बटे में आती है, तो x प्लस का 3, और हाँ x प्लस 3 का बचा है तो x प्लस 3 का फिर से करेंगे तो 1 आएगा, और क्या प्लस, अब क्या करें, 3 लॉग के साथ में जितनी भी चीजें वो सब नीचे, x प्लस 4, और इसका फिर से करेंगे, तो फिर वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, 4 इसका कैसे करेंगे, तो इसका जब करेंगे तो लॉग के साथ में जो भी चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी, और x प्लस 5 का फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही ना, हाँ बिल्कुल। अब भैया इस y को इस तरफ ट्रांसफर मारो और तुम्हारे पास अवकलन आ गया, तुम्हारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 y से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास तो y ये रहा, तो हम इसी को डायरेक्ट ना लिख दें, क्योंकि भी वैसे भी y इंटू में ये सब लिखेंगे,
तो मैं y की जगह पे ये सब अगली बार में लिखूंगा, तो इससे अच्छा मैं इसी बार लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा उतना। x प्लस का 3, अब इतना समझदार हो गए होंगे, इतना मैं पढ़ा, इतना दिन से पढ़ रहे हो। x प्लस का 4 की पावर 3, अगर नए हो तो फिर भैया शुरू से देखो, मैंने सारी वीडियोस बना के डाल दी है, फ्री है एकदम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहे तो जितना मन करे उतना देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो। इनको गुणा करेंगे 2 अपॉन एक्स प्लस का 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस का 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस का 5। समझ आया? ये बस हो गया। अब इसमें अब क्या कर सकते हैं, अब और अगर आप करना चाहें तो इनको सब मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबके साथ भेज दो। तो इसका आंसर मैं एक बार मिलाऊंगा पहले, फिर उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, इसका आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका आंसर क्या है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, बिल्कुल। इसको अंदर चाहे तो भेज दीजिएगा, भेज दीजिए आप, चलो भेज देते हैं इसको अंदर। तो कैसे भेजें? x प्लस 3 को इसमें भेज दें और x प्लस 4 को इस पर भेज दें, और ऐसे ही छोड़ दीजिएगा बस, बहुत इतना। dy अपॉन dx का ये आ गया आपका आंसर। तो इसी जैसे आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, बहुत ही क्लियरली। इसको एक तरीके से और भी लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो हो सकेगा तो मैं उसको मैं अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस कर दूंगा, या फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो क्योंकि समझाना था आपको, पहली वीडियो थी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और सारे भी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।